लीग नून की जो कैंपेन थी कुछ कम थी, लेकिन इस हवाले से जब हम परसों, मैंने इसलिए खुसूसी तौर पर मेंशन किया था कि जब हम परसों गए तो ये देखने के लिए कि पोजीशन किस पार्टी की मजबूत है, तो इस हवाले से बात किया तो जो लोग जो वहाँ के वोटर्स थे उनका ये कहना था कि हमारे हल्के के मसाइल ये हैं कि गुज़िश्ता जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी और मियाँ खालिद महमूद जो थे यहाँ से मुंतखब हुए थे, तो इस दौरान यहाँ के शेखोपुरा की एक यहाँ से ईंट अगर आप कहें कि हिला के कोई काम तरक्याती किया गया तो ऐसा नहीं किया गया। हमारे मसाइल थे जिनको हम फेस कर रहे थे, और अब जो मियाँ खालिद हैं वो दोबारा जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पे आ रहे हैं, और इस वजह से ये पार्टियाँ माजी में भी इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में गए हैं, मुस्लिम लीग नून और काफ और फिर तहरीक इंसाफ। तो यानी ये फैक्टर जो है कि मुस्लिम लीग नून के हार्डकोर वर्कर्स जो थे वो उस तरीके से मोटिवेटेड नहीं थे, क्योंकि जो कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के वो ओरिजिनली मुस्लिम लीग नून के नहीं थे। अच्छा, आज़म मलिक की जाने बढ़ते हैं। आज़म, आप कहिएगा जैसे क्या फैक्टर ऐसा रहा जिसने मुस्लिम लीग नून को पीछे किया, पीटीआई को आगे किया? मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी इस बात का इजहार किया कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम महंगाई कंट्रोल करने आए थे, वो नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो लोग हमें ज़ाहिर है फूलों के हार तो नहीं डालेंगे। और फिर मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी ये बात की। आप कहिएगा क्या ऑब्ज़र्व किया आपने? हाँ जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ फैक्टर्स तो हैं मुस्लिम लीग नून के जिनको वो बिल्कुल इजी लेते रहे। उनका ये ख्याल था कि वो ये इलेक्शन आसानी से जीत लेंगे। मैं आपको बताऊं, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 17 जुलाई को 20 हलकों के ऊपर इलेक्शन होगा, तो सबसे बड़ा जो इलेक्शन सबसे पहले आया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, और उन्होंने बड़ी मैसिव कैंपेन चलाई, ना सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को मोटिवेट किया। आल्दो ये जो 17-20 हलके थे वो पंजाब के थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोग मोटिवेट थे। कल हमने देखा कि लोग कनाडा, अमेरिका और यूरोप से भी वोट डालने के लिए आए थे। उनकी शक्लें बता रही थी और उनका ये कहना था कि चूंकि वोट का हक उनसे छीना गया तो अब वो यहाँ पर वोट डालने आए हैं। कोई माजूर लोग थे, बहुत बड़ी तादाद में जो बूढ़े लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे और अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों के अंदर एक जोश था, एक जुनून था, एक बलबला था। लोग इस कदर निकले हैं, और आप ये देखें कि ज़िमनी इलेक्शन का जो टर्न आउट है 49.3% रिकॉर्ड हुआ है, और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर देखे, कवर किए, 4 इलेक्शंस को बताया। जो जनरल आम इंतखाबात होते हैं उसमें जो वोटर होता है वो मोटिवेट होता है, उसे अंदाज़ा होता है कि अब ये जनरल इलेक्शन है, इसके बाद एक नई गवर्नमेंट आएगी। लेकिन ये वाहद ज़िमनी इलेक्शन थे जिसके अंदर लोग मोटिवेट थे। 49.3% टर्न आउट, जो आम इंतखाबात का 50% यानी 50% टर्न आउट के करीब जा पहुंचे हैं ज़िमनी इंतखाब में। तो नून लीग इसको बड़ा ईजी ले रही थी। फिर जब उनको होश आया, जब मैसिव जलसे हुए इमरान खान के, उसके बाद उनको पता चला, उनके वुज़रा ने इस्तीफे दिए और कैंपेन पे लगे। लेकिन तब तक ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आज़म ने उठाया। अभी उस्मान भट्टी की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि उस्मान कल जब कवर भी कर रहे थे आप, तो आप उन हलकों से कवर कर रहे थे जो अमूमी तौर पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझे जाते हैं। आपने वहाँ पर क्या देखा, और क्या आपको लगता है, जैसे आज़म अभी कह रहे थे, नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी ना होना, उस तरह से इलेक्शन कैंपेन ना चलाना, उससे भी कोई फ़र्क पड़ा है? जी देखें, ये जो मुस्लिम नून ने कल सीटें खारी हैं, इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उन्होंने काफ़ी जब कल मीटिंग की अहम रहनुमाओं से, जिनमें कल साद रफ़ीक थे, एयाज सादिक थे, अताउल्लाह तारड़ थे, उनसे पूछा गया कि आप लाहौर के चेहरे हैं और ये देखें कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, लाहौर क्योंकि लाहौरियों का मजाज है, कल संडे था तो नून लीग के जहन में यही था कि लाहौरी जो हैं वो तकरीबन 12-1 बजे के बाद निकलेंगे। मगर जब हमने मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया और हमने पोलिंग स्टेशन देखे तो वहाँ पर पीटीआई के जो पोलिंग स्टेशन थे या उनके वर्कर्स थे वो काफ़ी चार्ज थे, और हमें नून लीग के वर्कर्स उस तादाद में नज़र नहीं आए। ये चीज़ बताती है कि इनका होमवर्क ठीक नहीं था। ये बस इसी आस में रहे कि ये नून लीग का गढ़ है और हम जीत जाएंगे। मगर मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत को, वो पंजाब की हो या वफाक की हो, और इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा साथ साथ जो पंजाब पुलिस है, कि कल आप देखें कि किसी ने ये इल्ज़ाम आयद नहीं किया कि पुलिस जो है वो किसी वोटर को रोक रही है, या पंजाब हुकूमत के कोई अहलकार या नून लीग के वर्कर किसी जगह घुस रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट की। इट मीन्स कि कल जो इंतखाबात हुए वो फ्री एंड फेयर थे, इसलिए दोनों पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किए। और हमने भी कल देखा, हमने भी काफ़ी देर से ये कवरेज करते हैं इलेक्शंस की, और कल के जो इंतखाबात थे, कल जो 4 लेयर सिक्योरिटी तैनात थी किसी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर, और किसी भी वोटर को रही, और ये क्रेडिट जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, और इसी वजह से कोई ऐसे बयानात भी नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। आमना, आप बताइएगा
आपने ये जो ये इसका पहलू है कि